हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेब सर्वर कैशिंग क्या रहती है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेटाबेस कैशिंग क्या रहती है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। समझो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं, जैसे कि ये एक सर्वर हो गया, ये एक सर्वर हो गया और ये एक सर्वर हो गया। अब इतने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब डेफिनेटली आपने स्केलेबिलिटी करी होगी, है ना। स्केलेबिलिटी नहीं भी करी होगी तो या तो आपके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं कि एक सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहे, तब आपके 3 सर्वर्स डिप्लॉयड हैं, या तो आपने अलग अलग रीजन में डिप्लॉय किया होगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो यहाँ पे डेटाबेस है, इसको मैं डेटाबेस के उसमें नहीं बना देता हूँ, सॉरी वन सेकेंड। ओके, तो डेटाबेस का नहीं डिज़ाइन बनाते हो, ज़्यादा समझ आएगा। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका डेटाबेस है। अब इतने सारे सर्वर्स अगर एक ही डेटाबेस पे क्या करेंगे, डेटा को रीड या फिर राइट करेंगे, तो इसके ऊपर लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसके ऊपर तो लोड बढ़ेगा ना भैया। लोड क्या होगा, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर आप इसको स्केल भी करते हो तो या तो आप वर्टिकल स्केलिंग करोगे, अगर एसक्यूएल है तो वर्टिकल स्केलिंग करोगे, और नो एसक्यूएल है तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल स्कोरिंग करोगे, स्केलिंग। ठीक है, तो ऑल दो यहाँ पे जो ये स्केलिंग करने में आपका कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट भी ना बढ़े और आपका काम मतलब इसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आए, तो उस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कर सकते हैं डेटाबेस कैशिंग। ठीक है, अब ये डेटाबेस कैशिंग होती क्या है समझते हैं। देखो, डेटाबेस कैशिंग यानी कि ये अगर आपका डेटाबेस है, ठीक है, और इसमें कोई क्यूरी बार बार रिपीट में चल रही, कोई भी क्यूरी, तो इस क्यूरी का जो रिजल्ट होगा वो एक बफर मेमोरी या कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, बफर मेमोरी या फिर कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि समझो आपकी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और आपने कोई एक न्यू प्रोडक्ट निकाला, टी शर्ट, ठीक है, टी शर्ट निकाला जिसकी आईडी है डेटाबेस में 4। अब जैसे ही आपने न्यू टी शर्ट अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डाला, तो जो भी न्यू रिक्वेस्ट आ रही है आपके वेबसाइट पे, वो अब उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रही हैं। तो अब बार बार हर यूज़र को सेम डेटा दिखाने के लिए कि बार बार मेरे डेटाबेस को वही सेम क्वेरी रन करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की डिटेल्स को फेच करने के लिए नहीं। तो जब बार बार यही डिटेल्स आ रही हैं, जब बार बार यही रिक्वेस्ट आ रही है यूज़र के साइड से, तो क्यों ना मैं अपने डेटाबेस में ये जो क्यूरी बार बार चल रही है इसके लिए, उसको मैं एज अ बफर मेमोरी में, उसके रिजल्ट को मैं एज अ बफर मेमोरी में या फिर कैशे मेमोरी में स्टोर कर लूँ। तो जब अगला यूज़र मेरे पास आएगा तो उसको मैं बफर मेमोरी से ही वो डेटा दे दूंगा, या कैशे मेमोरी, मतलब बफर मेमोरी कैशे मेमोरी सेम मेमोरी है, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो क्यों ना मैं उसी मेमोरी से इसको डेटा दे दूँ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरा जो डेटाबेस था उस पर भी मेरे को उस पर लोड नहीं बढ़ा, उस पर लोड बढ़ा क्या, नहीं, उसको तो कुछ क्वेरी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि डेटा तो आपकी कैशे मेमोरी नहीं भेज दे यहाँ से, और यहाँ से जब कैशे मेमोरी से जाएगा तो वो फास्टर भी रहेगा, तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अब लेटेंसी कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से डेटाबेस कैशिंग करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और मेनली अगर आपकी बहुत अच्छी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको डेटाबेस कैशिंग करनी ही चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया हो कि डेटाबेस कैशिंग क्या रहती है। एंड अगर आपको पूरा सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है तो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है ये वीडियो। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, अब आपको सिस्टम डिज़ाइन का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।